हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल फूड्स एंड फीस्ट। मैं आज की इस वीडियो में हम किचन टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं किचन में, फ्रेशर्स हैं किचन में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं या आप कंफ्यूज्ड हैं उन सारी चीज़ों को लेके कि आपको कैसे मैनेज करना है अपने किचन को, तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। आप हैसल फ्री किचन एन्जॉय कर पाएंगे और आप आराम से किसी भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। हैक नंबर 1, अगर कभी आउट ऑफ केयरलेसनेस भी बोल सकते हैं या कई बार केयरफुल रहने के बाद भी हमसे छोटी छोटी मिस्टेक्स किचन में हो जाती हैं, तो अगर जब आप सब्ज़ी बना रहे हो उसमें नमक ज़्यादा हो जाए, सब्ज़ी में सॉल्ट एक्सेस हो जाए, जितना आप खाते हैं उससे ज़्यादा अगर नमक हो जाए और सब्ज़ी बन चुकी है तो उसे वेस्ट नहीं करके फेंकने के बजाय उसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे कि उसमें जो एक्सेस सॉल्टीनेस है वो एडजस्ट हो जाए। मेरा फर्स्ट हैक इसी पे है। तो अगर सब्ज़ी में नमक ज़्यादा डल गई हो तो आप एक पोटैटो लीजिए, आलू लीजिए, उसे अच्छी तरीके से पील कीजिए। जो पोटैटो पीलर होता है उससे पील कीजिए, उसे पीसेस में चॉप कर लीजिए, वॉश करके उसे उस सब्ज़ी में डाल दीजिए। जो ग्रेवी तरी वाली सब्ज़ी है उसमें डाल दीजिए। पोटैटो जो है वो एक्सेस सॉल्ट जो आपने डाला है उसे अब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी जो एक्सेस सॉल्टीनेस वाली प्रॉब्लम है सब्ज़ी की वो मैनेज हो जाएगी। अगर आप पोटैटो नहीं डालना चाहते हैं और आपके पास उस टाइम आटा गूंद के रखा हुआ है, मतलब डो बना के रखा हुआ है फ्रिज में, जैसा कि बहुत लोग आटा गूंद के रखते हैं, तो उसमें से कुछ बॉल्स, जो गूँथा हुआ आटा है उसमें से 2-3 आटा का बॉल निकालिए, उसे इस तरीके से स्मूथ करके आप उस ग्रेवी में जो एक्सेस सॉल्टीनेस वाली सब्ज़ी है उसमें डाल दीजिए। आटा जो है, जो गूँधा हुआ आटा है वो भी जो एक्सेस सॉल्टीनेस वाली प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देगा। जो नमक ज़्यादा लग रहा है वो मैनेज हो जाएगा। तो अगर आटा गूँधा हुआ है तो आटा डाल लीजिए और अगर आटा गूँधा हुआ नहीं है तो आप पोटैटो उस टाइम पे डाल सकते हैं। और जब आप सर्व कर रहे हो तो थोड़ी देर पहले उसे निकाल दीजिए जो आपने आटा या पोटैटो डाला है, या केयरफुली सर्व कीजिए ताकि वो उसकी पीसेस, आटा या पोटैटो की पीसेस किसी के सर्व किए हुए प्लेट में नहीं जाए। ये तो हुई तरी वाली सब्ज़ी की बात। अगर आप सूखी सब्ज़ी कुछ बना रहे हैं, ठीक है, सूखी सब्ज़ी में अगर आपने गलती से नमक ज़्यादा डाल दिया तो आप अलग से बेसन को रोस्ट करके, किसी पैन में बेसन को रोस्ट करके उसमें डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से। उससे भी बहुत अच्छी तरीके से वो बैलेंस हो जाती है चीज़ें। तो आप बेसन मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसमें लेमन जूस मिक्स कर सकते हैं। लाइक आपने सूखी सब्ज़ी बना ली, उसे गैस बंद करके उतार दिया, आप उसमें लेमन जूस स्क्वीज़ कर सकते हैं। नींबू के रस से भी जो एक्सेस सॉल्टीनेस वाली प्रॉब्लम है वो बैलेंस हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आप इस हैक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। हैक नंबर और टिप नंबर 2, सेकेंड टिप। देखिए, गार्लिक जो है वो नो डाउट किसी भी खाने के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है, अगर आप उसे रॉ फॉर्म में डालिए या कुक करके डालिए। बट कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को लहसुन का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद आता है और कुछ लोगों को थोड़ा माइल्ड फ्लेवर पसंद आता है। तो अगर आपको लहसुन का, गार्लिक का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए होता है तो आप उसे पेस्टल एंड मॉर्टल में, इमाम दस्ता जो होता है उसमें क्रश करके या पीस के डालिए, दरदरा कूट के डालिए, वो आप करके डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, जो जूसेस होती हैं गार्लिक की वो रिलीज़ होती हैं, जो उसके फ्लेवर को और स्ट्रॉन्ग और पंजेंट बना देती हैं। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड गार्लिक चाहिए टेस्ट अपने खाने में, आइदर रॉ और कुक्ड, तो आप गार्लिक को ये पेस्ट करके या क्रश करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको गार्लिक खाना पसंद है बट आपको उतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर उसका पसंद नहीं आता, तो गार्लिक को चॉप करके, छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके यूज़ कीजिए, उसे क्रश मत कीजिए, तो उससे ज़्यादा जूसेस एक्सट्रैक्ट नहीं होंगी, रिलीज़ नहीं होंगी, तो उतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आएगा। टिप नंबर 3, कई बार क्या होता है कि आउट ऑफ एवरी एफर्ट, हर एफर्ट लेने के बाद भी हमारी जो रोटी है वो सॉफ्ट, नरम नहीं बनती, ठीक है।
जैसा फुल्की रोटी होता है बिल्कुल सॉफ्ट सा, वैसी नहीं बनती। तो उसके लिए ही मेरा जो थर्ड टिप है वो है, सबसे पहले तो आप जब डो बाइंड कर रहे हैं, जिस चीज़ से भी डो बाइंड कर रहे हैं, पानी से बाइंड कर रहे हैं या दूध से बाइंड कर रहे हैं या जो किसी भी फ्लेवर्ड वाटर से, छाछ से, किसी भी चीज़ से बाइंड कर रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। आप जिस चीज़ से बाइंड करते हैं आप उसी चीज़ से बाइंड कीजिए। आपको सिर्फ 2 चीज़ ध्यान में रखना है। आपको आटा को बहुत ज़्यादा पंच करना है। पंच करना है मतलब बहुत ज़्यादा उसे गूँथना है, सिर्फ एक तरफ से नहीं, वो पूरी जो आटा का डो बना हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से गूँथा हुआ होना चाहिए। ऐसे पंच करके फिर उसे टक करके बहुत अच्छे तरीके से गूँथना है। सेकेंड टिप, नीड करना है, जिसे हम नीडिंग कहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसे गूँथिए, नीड कीजिए। सेकेंड टिप, आटा को गूँथने के बाद जब आपने आटा का डो फॉर्म कर लिया, उससे तुरंत रोटी मत बनाइए। उसे मिनिमम 15 to 20 मिनट्स का रेस्टिंग टाइम दीजिए। रेस्टिंग टाइम देने से आटा जो होता है वो और फूलता है, जिससे रोटी सॉफ्ट बनती है। अगर आप रेस्टिंग टाइम नहीं देंगे और तुरंत उससे काम करना शुरू करेंगे, रोटियां बनाना शुरू करेंगे, तो आपकी रोटीज़ उतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो नीडिंग उसे बहुत अच्छे तरीके से कीजिए और थोड़ा सा उसे रेस्टिंग टाइम दीजिए, तब आप रोटियाँ बनाइए, आपकी रोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी। नेक्स्ट स्टेप, कई बार ऐसा होता है कि जब हम राइस बॉयल करते हैं तो राइस की जो ग्रेन्स हैं वो एक दूसरे में बहुत स्टिक होने लगती हैं, स्टिकी हो जाती हैं जो राइस की ग्रेन्स है वो। तो जब भी आप चावल बना रहे हो, खुले पैन में जब भी आप चावल बना रहे हो, तो हमेशा से उसमें कुछ बूंद नींबू के डालिए, लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स उसमें डालिए, या हाफ़ लेमन आप कट करके स्क्वीज़ कर दीजिए चावल में। जब भी आप चावल बना रहे हैं, आप जब नॉर्मल प्लेन राइस बना रहे हो, जो नॉर्मल स्टीम्ड राइस होता है, या फिर जीरा राइस, या फिर बिरयानी के लिए राइस आप उबाल रहे हैं, या पुलाव बना रहे हैं, तो इस टिप को हमेशा ध्यान रखिए। आप किसी भी वेरिएंट में राइस बना रहे हो या तहरी बना रहे हो, आप राइस में लेमन ज़रूर से डालिए। लेमन जब आप डालेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो राइस के ग्रेन्स हैं वो एक दूसरे में स्टिक नहीं होते, वो खुले खुले रहते हैं, मतलब आपका जो चावल है वो खिला खिला बनेगा। नेक्स्ट हैक, अगर कोई भी सब्ज़ी आपने बनाई जो बहुत ज़्यादा स्पाइसियर साइड पे बनकर आया, किसी भी चीज़ से, आइदर चिल्ली की वजह से, जो मिर्च आपने डाली उस वजह से, या जो भी आपने एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो भी यूज़ किया, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच कि जो भी हमारी सब्ज़ी है वो सिर्फ मिर्च डालने की वजह से ही तीखी होती है, बाकी चीज़ हम उसमें ऐड करेंगे तो वो एक स्पाइस है, सिर्फ हम मिर्च डालेंगे तो वो चीज़ें तीखी हो। तो जो भी चीज़ आप अपनी सब्ज़ी में डालते हैं, हर चीज़ का अपना एक फ्लेवर होता है। कई बार चीज़ें कंबाइन होके या सिंगल हैंडेडली ही बहुत स्पाइसीनेस कंटेंट देती हैं वो किसी भी सब्ज़ी में। आप जिंजर, गार्लिक, गरम मसाला, किचन किंग, या बहुत सारी चीज़ें, ब्लैक पेपर पाउडर हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पाइसीनेस कंटेंट बढ़ाती हैं सब्ज़ी की। तो अगर आपकी सब्ज़ी स्पाइसी साइड पे चली गई है तो उसे ठीक करने के लिए, मतलब उसे थोड़ा माइल्ड बनाने के लिए, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप उसमें फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम सब्ज़ी बनाने के टाइम फॉर एनहांसिंग द टेस्ट डालते भी हैं। कुकिंग क्रीम डाल सकते हैं उसमें और अच्छी तरीके से स्टर कर सकते हैं। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखिएगा। या फिर एक बहुत ही अच्छा टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगी स्पाइसीनेस कंटेंट को कम करने के लिए। टुवर्ड्स द एंड जब आपकी सब्ज़ी बन गई हो तो आप उसमें क्लैरिफाइड बटर, जो घी होता है, शुद्ध देसी घी होता है, वो डाल दीजिए 2-3 चम्मच अकॉर्डिंग टू द स्पाइसियर कंटेंट, और आपकी जो सब्ज़ी है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। मतलब जो स्पाइसीनेस कंटेंट है वो थोड़ा कट ऑफ हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगी आपकी सब्ज़ी। तो या तो घी या तो कुकिंग क्रीम डाल सकते हैं आप उसमें। नेक्स्ट हैक जो मेरी है वो सेमोलिना स्टोरेज के बारे में, कि सूजी को कैसे स्टोर करें। सूजी की जो सेल्फ़ लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो उसे हम कैसे स्टोर करके रखें ताकि वो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व्ड रह सके, उसमें छोटे छोटे कीड़े ना लगें। तो सूजी जब आती है उसे आप बस इसी तरह से पैकेट खोल के डब्बे में बंद करके ना रखें, उसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। सूखे तवे पे ऐसे ही गैस के फ्लेम को कम करके रोस्ट कर लीजिए, और देन उसके बाद उसे आप एयर टाइट कंटेनर में डालकर प्रिजर्व करके रखिए, उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। और सेम प्रोसेस आप बहुत सारी ऐसी ड्राई चीज़ों को
रोस्ट करके रख सकते हैं। आप बेसन वगैरह को भी रोस्ट करके रख सकते हैं। ओट्स हो गया, दलिया हो गया, किनोवा हो गया, ये सारी चीज़ों को भी आप रोस्ट करके रख सकते हैं, जिससे जब आप कुकिंग प्रोसेस एक्चुअल कुकिंग प्रोसेस में जाएंगे तो आपकी टाइम भी सेव होगी और वेस्टेज से भी आप बचेंगे। लास्ट हैक, हाउ टू प्रिवेंट द बैड ओडर फ्रॉम फ्रिज। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए, तो घर आने के बाद फ्रिज की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फ्रिज से बहुत ही बैड ऑर्डर आने लगता है, बिकॉज़ हम पावर कट मतलब लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके जाते हैं, फ्रिज का कनेक्शन निकाल कर जाते हैं और फ्रिज काफ़ी दिनों तक बंद रहता है, तो उसमें एक स्मेल जो होती है वो लॉक हो जाती है। तो उसे ख़त्म करने के लिए जो हैक है वो ये है कि लेमन पील, नींबू का जो छिलका होता है उसे आप रख दीजिए फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। नींबू का जो छिलका होता है उसे एक बाउल में करके फ्रिज में रख दीजिए। जो बैड ओडर है आपकी फ्रिज की वो उसे लॉकअप कर देगा और आपकी जो फ्रिज से जो बैड स्मेल आ रही है या जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपको बहुत दिनों के बाद फ्रिज खोलने से, ये लेमन को रखने से वो प्रॉब्लम कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जिससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है, आप वेस्टेज से बच सकेंगे। और अगर आप फ्रेशर्स या बिगिनर्स हैं किचन में तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी कि अपनी किचन को मैनेज करने में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो पर लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं और आप इस वीडियो को फ्रीली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ या किस तरीके का कंटेंट और चाहिए मेरे इस फूड्स एंड फीस्ट्स चैनल पे। मैं ज़रूर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करूँगी और वो वीडियोज़ लेकर आऊँगी। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट्स एंड क्वेरीज़ किसी भी रेसिपी को लेके या किसी भी वीडियो को लेकर रहती है, कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आंसर करूँगी। Thank you so much for stopping by and watching this video. Take very good care of yourself. Stay safe, stay home, take care and bye.